नमस्कार, खबर 29 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड बरकट्ठा के कोनहारा खुर्द में आज हम मौजूद हैं और यहाँ हमारे बीच उपस्थित एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में युवा और शिशु के प्रति विशेष सजग किए हुए हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ एक शैक्षणिक प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिनका सारे आयोजनकर्ता यही हैं, हमारे एजाज भाई, जिन्होंने लगातार अपने जीवन में बच्चों के प्रति काम करने का एक मन में एक ऐसी समृद्ध योजना बनाए हुए हैं, जिनका आज हम इनसे खास बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपको खबर 29 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने एक कहने पे हमारे इस प्रतिभा सम्मान में आ गए। इसके लिए हमारी ओर से आपका चैनल को खबर 29 को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने इस देहात क्षेत्र में जहाँ लोग शिक्षा के प्रति बिल्कुल एक ऐसा महसूस करते हैं, लगता है शिक्षा आवश्यकता ही नहीं लोगों को, और वैसे जगहों पर आपने ऐसी इस प्रकार के आयोजन करवाया शिक्षा के प्रति, आप कैसे इस प्रकार के सोच को रख पाए सर? मैं काफ़ी समय से लगभग 2012-13 से ये कंटिन्यू सर्वे करते आ रहा, और ये सर्वे का रीज़न यहाँ से आया कि मैं एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ। उस एनजीओ के माध्यम से सर्वे किया और सर्वे में एक नतीजा आया हमारे पास कि मैट्रिक पास आउट करने के बाद 27% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने के लिए निकल जाते हैं। उसमें से 33% बच्चे ऐसे आए जो गांव छोड़ के शहर की ओर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। बाकी के 40% बच्चे जो होते हैं अपने घर गांव में अपने माँ बाप का काज काम को देखते हुए, अपनी खेती बाड़ी करते हुए सिंपल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं। और वो सिंपल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद उनका एक सपना होता है कि मेरे को एक अच्छा सा जॉब चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखा कि ये जब पॉसिबल नहीं है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ाई को कोसों दूर चले गए हैं। और ये पढ़ाई से कोसों दूर जाने का रीज़न क्या है कि उनका मिशन ही होता है कि हम पढ़ेंगे रोज़गार करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, और वो मिल नहीं पाता है। तो ये नई एजुकेशन में, मॉडर्न युग में कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे नई शिक्षा नीति के साथ हम पढ़ाई करेंगे, इस चीज़ को लेकर के ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया ताकि मैं बच्चों की काउंसलिंग अच्छे से कर पाऊँ। सर एजाज सर, एक अहम सवाल आपसे ये है कि आप जिस क्षेत्र में इस इतनी बड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया बच्चों के प्रति, सर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बच्चे जो हैं वो अपने क्षेत्र में पढ़ाई को एक नेगेटिव थॉट से देख रहे हैं, उनके गार्जियन भी देख रहे हैं। आप कैसे इन क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच के, डोर टू डोर पहुंच के, उजागर करके और बच्चे को एक सही रास्ते और उसके गार्जियन को सही मार्गदर्शक आप बन सके जहां से बच्चे पढ़ाई कर सके? सर, ये ख्याल तब आया हमें कि जब बच्चे को हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लोअर एजुकेशन में मैट्रिक तक किसी भी तरह से बच्चे पढ़ा लेते हैं गार्जियन लोग, अपने हस्बे औकात के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से पढ़ा लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन की बात आती है सर, तब उनका बजट पीछे हटने लगता है। इस दौरान हमारे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं अल्पसंख्यक बच्चे को हम कन्विंस करके, मोटिवेट करके उस जगह पे पहुंचाएं जहां वो जाना चाहते हैं। तो ये वहाँ तक ले जाने का मेन रीज़न है कि हमारे अल्पसंख्यक बच्चों को कल्याण विभाग से बहुत सारे फंड मिलते हैं जहाँ बच्चे वो पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा, हमने अपने एनजीओ के बारे में बताया तो वो CSR फंड के माध्यम से इंटर और मैट्रिक के बच्चे को आगे की पढ़ाई करने के लिए पूरी संस्था हमारी गोद ले लेती है, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के खर्च हमारी संस्था उठाती है। सर, बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पहुँचकर रिपोर्टिंग करने के दरमियान में। मैं सर कुछ बच्चियाँ से बात की जो बहुत अच्छे मार्क्स भी लाई हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनकी सोच है। आप उन्हें किस प्रकार से मदद करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर? वो बच्चियों को मैंने गाइड किया कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप मेडिकल लाइन से आएँ, क्योंकि हमारी जो अल्पसंख्यक बच्चियाँ होती हैं उनको अगर हम बताते हैं कि आप BCom कर लो या ICom कर लो या ISc कर लो, तो ये सिर्फ BCom करने के बाद फिर उनका सपना होता है कि मेरे को बैंक में जॉब नहीं करना है, मेरे को कहीं ऑफिस में जॉब नहीं करना है, और उनको सबसे सेफ जगह माना जाता है, तो उनको लगता है कि मेडिकल लाइन में जाऊँ। बच्चियाँ अगर मुस्लिम बच्चियाँ डॉक्टर बने, तो हमारे अल्पसंख्यक में कोई मुस्लिम बच्चियाँ नहीं है, तो उनको हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम बच्चियाँ हमारे मेडिकल लाइन में आए। और मेडिकल लाइन में आने के लिए हम लोग नीट की तैयारी करवा रहे हैं, उनको आगे की जो पढ़ाई होती है उसके कुछ खर्च बेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या आया कि बच्चियों को हम लोग मेडिकल लाइन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इन सर का, एजाज सर का कहना है कि लगातार हम अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मेडिकल लाइन है उन पर हम प्रोत्साहन कर रहे हैं
और लगातार अपनी जीवन में हम मेहनत करते रहते हैं उन सारे क्षेत्रों में जहां बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे के अभाव में डिग्रियां नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार की और भी हम जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। सर, आप बच्चों को पढ़ाने के दरमियान में डिग्रियां प्राप्त करेंगे, डिग्रियां प्राप्त करने के बाद आप कहाँ तक उनके साथ खड़े हैं, उन्हें जॉब कराने तक, या आप सिर्फ डिग्री प्राप्त करके उन्हें अपने संस्था के माध्यम से उन्हें हासिल कर दिया जाएगा? अभी मैंने इससे पहले बताया था सर आपको कि ये 40% जो बच्चे हमारे बचते हैं जो गांव घर में रह के अपने कामकाज को देखते हुए, अपने बाप के बिजनेस को चलाते हुए वो सिंपल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। तो वो सिंपल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले के लिए कोई आश्वासन नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि अभी ज़माने को चाहिए टेक्निकल डिग्री, और टेक्निकल डिग्री अगर उसके पास नहीं है तो जॉब मिलना मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हम लोग टेक्निकल डिग्री के लिए बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो बच्चा हमारे बीच आए। और टेक्निकल डिग्री में जो हम लोग प्लेसमेंट देंगे ना, वो स्टार्टिंग से ही पढ़ने के दौरान ही हम लोग बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का एक मौका दे रहे हैं। जहाँ पे बच्चे हमारे इंटर पास करके जाएंगे, वो मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा करेंगे, और डिप्लोमा करने के दौरान हम उनको पर मंथ 10,000 रुपये पेमेंट भी करते हैं एज ए स्टाइपेंड के तौर पर। चलिए, एक बहुत बड़ा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं सर के द्वारा। ये बहुत भी बड़ी चीज़ बताए कि अभी हमारे देश में टेक्निकल की आवश्यकता है। डिग्रियां बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन डिग्री के साथ साथ टेक्निकल डिग्री नहीं होने के कारण आज हमारे बच्चे साधारण तरीके से वो काम कर रहे हैं जो एक अनपढ़ भी वो काम कर पा रहे हैं। लेकिन हम इन्हीं सवालों के साथ इनका जवाब आया है कि मैं उन गरीब बच्चों को जहां से इंटर करने के बाद अपनी दिशा से भटक जाते हैं, उन्हें हम भटकने नहीं देंगे। मेरे से संपर्क करते हैं, उन सारे बच्चों का भविष्य संवारने का हम अपने एनजीओ के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप इसी प्रकार से और जगह सिर्फ आप इसी इलाके में करेंगे कि और भी जगह पर आपका ये जो कार्यक्रम है और ये जो संदेश है पूरे ऑल ओवर झारखंड के लिए है, कि आप अपने क्षेत्र के लिए ही सिर्फ ये? अभी ये मेरा मिशन जो चला था, मैं बताया सर्वे किया 2011 से मैं कंटिन्यू, ये पूरी झारखंड पे मिशन चल रहा है। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे 10 जिलों में पहुंच चुका हूं। संथाल परगना को छोड़ के बाकी अपने ये उत्तरी छोटा नागपुर के 10 जिलों को मैंने कवर कर लिया है। और ये मैं अकेले कवर नहीं किया, मेरी टीम है मेरे साथ, वो मिल के हमारे कदम से कदम मिला के चलती है, तब जाके ये आज इस जगह पे पहुंच पा रहे हैं। और ये आप लोगों का बहुत बड़ा देन है कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया का साधन है। तो आप जैसे हमारे साथी, जैसे आपका भी सपना हुआ करता था कि मैं भी मीडिया में आऊं, और जब आप आए इस मीडिया लाइन में तो मेरे को बहुत बेहद खुशी हुई कि हमारे एक साथी खबर 29 चैनल को लेके आए, और इसके माध्यम से अब ये नया पैगाम लेके जाएंगे हम लोगों के बीच और नई मैसेज देंगे, और उस मैसेज पे मैं पूर्णतः खरा उतरने का प्रयास करूँगा। सर का एक बहुत बड़ा आश्वासन रहा, जिन्होंने हमारे जो युवा साथी, जो युवा 12th करके अभी बैठे हुए हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से देखते होंगे, तो ये रोज़गार और साथ ही डिग्री ये दोनों देने का काम करेंगे। पर आप लेने के लिए इच्छुक हैं तो इस तरीके से खबर को आप अपने अंदर रखेंगे और संजो कर और इन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे एजाज भाई हैं, ये लगातार इसी प्रकार के कामों को अंजाम देते हैं, युवाओं से रिलेटेड, विद्यार्थियों से रिलेटेड, जिनका सपना अधूरा रहता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात ये लगे रहते हैं। तो मैं इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर।